दादा भगवान जगतने सद्बुद्धि आपजो। सरस्वती मात सहुने सद्वाणी आपजो। त्रियोगी मनुष्यों ने सद्विनय राखजो। दिव्य प्रेमी सदाचारी वर्तना सुहावजो। दादा भगवान विचारीना उच्चार शोभावजो। मनोवाणी वर्तनामा आर्यता संस्कारजो। सर्वाहारे विधिपूरी अपोषण स्वीकारजो। सर्वदेवलोके सूक्ष्म स्पर्शना पुगाळजो। जगत पेक्षी भिक्षुकिनी सूक्ष्म वृत्ति टाळजो। निर्वासनी आत्मदृष्टि सृष्टि पे शृंगारजो। मोहमयी मिथ्यात्वी रागवृत्ति बाळजो। ऊर्ध्वगामी मनोभावी स्पंदना जगावजो। कशायोना राज्यमाथी आत्माने छोड़ावजो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भवथी युगार्यो। है कशायोना राज्यमाथी आत्माने छोड़ावजो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भवथी युगार्यो। मोक्ष मार्ग रुंधेवा
संयोगो हठावजो मन वित्तरी चेतनाथी पूदगल दीपावजो बाह्यांतर अवकाशों सिद्धस्तवन स्थापजो केवल ज्ञान परियामी कार्य करण आपजो दादा भगवान जगत ने सद्बुद्धि आपजो सरस्वती मात सहुने सद्वाणी आपजो मनोवाणी वर्तनमा आर्यता संस्कार जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भवथी उगार जो चैप्टर 43 कैसे मुक्त हुए मांसाहार से। गौरववंती गुजरात के खेड़ा जिले के भादरण गांव के ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान को आध्यात्मिक हेतु से अमेरिका जाने का संयोग आया। वहां भारत से आकर बसे हुए लोगों को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं के बारे में दादाजी से बात करते हुए उन लोगों ने बताया, कई जटिल समस्याओं में सबसे ज्यादा जटिल समस्या हमारे बच्चों की है। हमारे बच्चे यहां सभी देशों से आए हुए बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में नाश्ते में अंडे दिए जाते हैं और फिर पश्चिम की संस्कृति का प्रभाव, इंप्रेशन भी इन बच्चों के संस्कार पर पड़े बिना नहीं रहता। यहां मांसाहारी भोजन करना यह तो आधुनिकता की निशानी माना जाता है। हमारा जन्म तो भारत देश में हुआ, आर्य संस्कार मिले, भारत का वातावरण मिला, लेकिन यहां हमारे बच्चों को बिल्कुल विपरीत संयोग मिलते हैं। हम हमारे बच्चों को अंडे नहीं खाने चाहिए, मांस मच्छी नहीं खाने चाहिए इत्यादि कई तरह के सलाह सूचन व शिक्षा देते हैं, लेकिन वे हमारी बात का मजाक उड़ाते हैं कि बट वाई, क्यों नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम उनके इन प्रश्नों का समाधान नहीं दे पाते और फिर यहां रहते रहते कितने ही भारतीय परिवारों के संस्कारों में भी काफी परिवर्तन आ गया है। वे इतने आधुनिक बन गए हैं कि पश्चिम के लोग भी उनके आगे फीके पड़ जाएं। इस बात का भी काफी विपरीत प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे बच्चों में आर्य संस्कारों के बीज पड़े, आर्य संस्कार खिल उठे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को पढ़ने के लिए भारत भेज देना चाहिए या हमें उनके साथ हमेशा के लिए भारत लौट जाना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आता। यह सुनकर ज्ञानी पुरुष ने बड़े ही प्रेम व धैर्य से समझाया, हम में इतनी भी शक्ति नहीं है
कि सीका हुआ पापड़ भी तोड़ सके। यह तो कुदरत साथ देती है, इसलिए हमें लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, वगैरह वगैरह। वास्तव में तो जब संडास पाखाना अटक जाता है ना, तब मालूम पड़ता है कि हमारी स्वतंत्र शक्ति कितनी है। तब तो फाकी लेनी पड़ती है। हकीकत तो यह है कि हम हमारे जिन 3 क्षेत्रों के कर्मों के भुगतान के लिए आए हैं, अतः उनका समझ से निकाल करना है। जिस जिस क्षेत्र के आकर्षणों से कर्म से हम बंधे हुए हैं, उनसे बच नहीं सकते। जिन 3 क्षेत्रों की सुख सुविधाओं के साथ साथ उन क्षेत्रों के अच्छे या बुरे वातावरण का भी सामना करना पड़ता है। ये सभी बातें ज्ञानी पुरुष से ठीक से समझ लेनी है और समझ पूर्वक जीवन जीना है। जिन 3 पर क्षेत्रों में जो राग द्वेष संबंधी दोष हुए हो, उनका प्रायश्चित करके क्षमा मांगकर स्वयं के क्षेत्र में, स्वदेश में, स्व क्षेत्र में आने की भावना करने जैसी है। पर क्षेत्र में हमेशा भय रहा हुआ है, स्व क्षेत्र में निर्भयता है। फिर भी जीवन में कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों के साथ एक आध घंटा बातचीत हो सके, ऐसी आप व्यवस्था करिएगा। कुछ दिन बाद 40 से 50 बच्चे एक हॉल में अकेले में ज्ञानी पुरुष के साथ बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए। तब ज्ञानी पुरुष ने बच्चों से पूछा, तुम में से कौन जिंदा मुर्गी को काट सकता है? यह सुनकर सभी एक दूसरे के मुंह ताकने लगे, विचार करने लगे। अंत में बच्चों ने कहा, हम में से कोई भी जिंदा मुर्गी को नहीं काट सकता। मुर्गी को काटते वक्त उसकी आर्तता, उसकी चीखें हम सुन नहीं सकते। उसे काटने से उसका बहता हुआ खून हम देख नहीं सकते, चक्कर आ जाए हमें। ऐसा काम करने के लिए हमारा दिल नहीं मानता। तब ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान ने कहा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा हम तुम्हें आग्रह नहीं कर रहे हैं, मगर जिंदा मुर्गी काटने के लिए यदि तुम्हारा दिल न माने तो तुम्हें मांसाहार नहीं करना चाहिए। जिसे हमारा हार्ट ही कबूल नहीं करता, जिसे हमारे हार्ट के परमाणु भी एक्सेप्ट नहीं करते, उसे खाने से हार्ट अटैक और हार्ट फेल होता है। मांसाहार के परमाणु हमारे हार्ट पर असर करते हैं और अंत में वह फेल होकर रहता है। यदि तुम्हारे माता पिता ने जन्म से ही मांसाहार नहीं किया है, तो तुम्हें मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के जरिए मांसाहार तुम लोगों के खून में, ब्लड में आया ही नहीं है। मां के दूध से भी मांसाहार के परमाणु तुम लोगों को मिले नहीं है। तुम्हें मांसाहार का पाचन नहीं हो पाएगा। शुरू शुरू में लगता है कि मांसाहार तुम पचा पाते हो, मगर आगे जाकर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स सामने आएंगे ही। अतः मांसाहार न करे, वही उत्तम है, बेहतर है। और यदि एकदम से ही तुम मांसाहार छोड़ नहीं भी पाओ, तो मांसाहार करते समय मांसाहार करना नुकसानदायक है, यह निरंतर ध्यान में रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब अपने आप मांसाहार की आदत छूट जाएगी। ये गाय व भैंसे कितनी ही भूखी क्यों न हो, लेकिन कभी मांसाहार नहीं करती, जबकि ये हिंदू परिवार के बच्चे, जैन परिवार के बच्चे, जिनके मां बाप ने कभी मांसाहार नहीं किया है, वे देखा देखी से अनुकरण के रूप में मांसाहार करने लगे हैं। मांसाहारी भोजन मर्सीलेस पीपल के लिए है, जिनके मां बाप
जन्म से नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी है, वे यदि मांसाहार करते हैं तो उनसे घृणा करने जैसा भी नहीं है। मांसाहार से या अंडे खाने से ही शक्ति आती है, यह बात कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। जंगल में रहने वाला हाथी घास खाकर भी पहलवान जैसे हो जाते हैं। शाकाहारी कबूतरों का खून सबसे ज्यादा गर्म होता है। शाकाहारी के लिए मांसाहार बहुत नुकसानदेह है, और फिर मांसाहार करने से हमारे अंदर जड़ता आ जाती है, दिमाग जड़ हो जाता है, इंसान पशु जैसा हो जाता है। मांसाहार भारी भोजन है, हैवी फूड है, अतः आध्यात्मिक बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। आध्यात्मिकता में जाना हो तो हल्का भोजन, लाइट फूड चाहिए, जिससे नशा भी न चढ़े और जागृति भी बढ़े। मांसाहारी प्रजा अवेयरनेस से बिवेयरनेस की ओर प्रगति कर रही है, जबकि शाकाहारी प्रजा अवेयरनेस, बिवेयरनेस और अलर्टनेस से भी आगे बढ़कर एग्जैक्टनेस की ओर आगे बढ़ रही है। ये फॉरेन के साइंटिस्ट हमारी बात नहीं समझेंगे। वे तो कहेंगे, ओहो, यह तो बड़ी सोचने जैसी बात है, मगर हमारे मानने में नहीं आती। वे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मुर्गे व बतखें खाई है, अतः समझने में वक्त लगेगा। इसके लिए तो दाल चावल वाले चाहिए, प्योर वेजिटेरियन की जरूरत है, क्योंकि उनके आवरण बारीक होते हैं, अतः वे अध्यात्म और ज्ञान को समझ सकते हैं, सब आर पार देख सकते हैं, जबकि मांसाहारी के आवरण गाढ़े होते हैं। पश्चिम देश के महान फिलोसोफर बर्नार्ड शो को किसी ने पूछा, आप मांसाहार क्यों नहीं करते? तब उन्होंने बताया, मेरा शरीर मुर्गे व बतखों का कब्रिस्तान नहीं है। मैं सिविलाइज्ड, सुसंस्कारी होना चाहता हूं। आगे उनसे पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तब उन्होंने बताया, मेरी अंतिम इच्छा विश हिंदुस्तान में जन्म लेने की है, ताकि मैं हिंदुस्तानी माता पिता के संस्कार से हिंदुस्तान के आहार विहार और वातावरण में रहकर हिंदुस्तान की संस्कृति व अध्यात्म ज्ञान को सही अर्थ में समझ सकूं। ज्ञानी पुरुष का मांसाहार के बारे में यह वार्तालाप सुनकर यूएसए में सिर्फ बच्चों ने ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने मांसाहार करना बंद कर दिया। ये फॉरेन के लोग क्या कहते हैं कि हमें सही बात सही तरीके से समझाई जाए तो हम सब कुछ करने को तैयार है। हाइलाइट्स। शाकाहारी के लिए मांसाहार बहुत नुकसानदेह है। मांसाहारी भोजन मर्सीलेस पीपल के लिए है।